एक पावन चरित्र है। एक नवयुवक व्यक्ति रहता था, उसका नाम अढ़ैया था। अढ़ैया मीन्स 2.5 किलो का। उसका आहार 2.5 किलो का था। वो एक समय में 2.5 किलो अन्न पाता था। घर में उसके माता पिता पधार गए तो अब उसे 2.5 किलो आटा की रोटी कौन बनाकर खिलाएगा, इसलिए वो गुरुदेव के आश्रम में चला गया। वहां उसने कहा, मुझे यहाँ कोई काम मिलेगी क्या? गुरुदेव ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया, ये भी कुछ नाम होता है क्या? उसने कहा, गांव के लोग कहते हैं कि मैं 2.5 किलो अन्न पाता हूँ, इसलिए मेरा नाम अढ़ैया है। अच्छा बताओ, तुम क्या काम करना चाहते हो? कहा कि आप जो काम दे। गुरुदेव ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम गैया चराना। तुम 2.5 किलो अन्न पाते हो ना, यहाँ पे भंडारा है, तुम 2.5 किलो क्या तुम 5 किलो पाओ। तो उसने कहा ठीक है। वो सवेरे सवेरे गैया लेकर चला गया जंगल की ओर और दोपहर को उसके लिए खाना आ गया। वो पहले लकड़ियों की व्यवस्था किया, फिर आग जलाई, फिर उसने दाल बाटी बनाई। गुरुदेव ने कहा था कि हमारे आश्रम का एक नियम है कि तुम जब भी अन्न को बनाओगे तो पहले ठाकुर जी को पवाओगे, उसके बाद ही तुम पाओगे। यही हमारे आश्रम का नियम है। अगर तुम ठाकुर जी को पहले नहीं पवाओगे और खुद पालोगे तो तुम हमारे आश्रम से नहीं जुड़ पाओगे। उसने कहा, मैं तो अज्ञान हूँ, मुझे तो नहीं पता भोग कैसे पवाते हैं ठाकुर जी को। तो गुरुदेव ने कहा, तुम ठाकुर जी के लिए खाना परोसना और भाव से खिलाना, पुकारना और खिलाना भाव से। तो उसने कहा ठीक है। फिर दोपहर को उसके लिए खाना आया, वो खाना बनाया, फिर 2 पत्तल में, एक पत्तल अपने लिए और एक पत्तल ठाकुर जी के लिए। फिर उसने खाना परोसा और कहा, हे गुरुदेव के ठाकुर, आओ और भोजन पाओ। अब वो भाव से बुलाया। वो भोला व्यक्ति था, तो भोले व्यक्ति और भाव से तो भगवान तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं। कमल के नयन जैसे आंखें, सुंदर सुंदर हाथे, धनुष लिए हुए हैं। उसने कहा, तुम कौन हो भाई? राम जी ने कहा, हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर जी हैं, तुम्ही ने मुझे बुलाया था अन्न पाने के लिए। तो उसने कहा, हाँ पालो, हम तुम्हारे लिए खाना परोसे हुए हैं। अब ठाकुर जी ने कहा, ऐसे थोड़ी ना भोग लगाते हैं, एक ही पत्तल में पहले अब ठाकुर जी पाते हैं, उसके बाद तुम पाते। तो ठाकुर जी ने कहा, पहले तुम आंखें बंद करो, हम पाएंगे। तुम्हारे गुरुदेव हमको पवाते हैं तो आंखें बंद कर लेते। तो उसने आंखें बंद किया और राम जी ने पूरी 2.5 किलो दाल बाटी खा ली। अब जैसे ही उसने आंखें खोली, कहा, अरे भाई, मुझे भूखा रखोगे क्या? सारी दाल बाटी तुमने खा ली। फिर कहा, मैं भी 2.5 किलो ही अन्न पाता हूँ। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगली बार हम तुम्हारे लिए भी 2.5 किलो लाएंगे। तब उसने अगली बार गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, आपके ठाकुर जी है ना, वो भी 2.5 किलो अन्न पाते हैं, वो कल मेरी सारी अन्न को पा लिए, मुझे भूखा रखा, इसलिए आज मुझे 5 किलो आटा चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, पहले गुरुदेव ने सोचा कि इसे भगवान सच में दर्शन देते हैं क्या? फिर सोचा कि क्या पता गैया लोग को खिलाएगा, दे दिया 5 किलो आटा। अब उसने बनाई दाल बाटी। अगले दिन फिर से दाल बाटी जब बनी तो फिर से पुकारा, हे गुरुदेव के ठाकुर, आओ और अन्न पाओ।
अब की बार प्रभु के साथ जानकी जी भी आ गई। अब उसने कहा ये कौन है? प्रभु ने कहा ये मेरी अर्धांगिनी है जानकी। तो उसने कहा तो पहले बताना था ना, मैं इसके लिए भी ला देता अन्न। उन्होंने कहा ये भी मेरी ही तरह, ये भी 2.5 किलो अन्न पाती है। अब दोनों को उसने अन्न पवाया और फिर से भूखे रह गए। अगली बार फिर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इस बार मुझे 7.5 किलो आटा चाहिए। अब गुरुदेव ने कहा क्यों भाई? उसने कहा आपके ठाकुर जी की पत्नी भी है ना? हाँ, वो भी आई थी, वो भी 2.5 किलो अन्न पाती है। कल फिर से मैं भूखा रह गया। अब फिर गुरुदेव ने सोचा कि इसे भगवान सच में दर्शन देते हैं क्या? अच्छा, सोचा कि इसका व्यायाम होगा, दे दिया 7.5 किलो। अब उसने फिर से दाल बाटी बनाई। अब की बार फिर से बोला हे गुरुदेव के ठाकुर आओ और अन्न पाओ। अब की बार लक्ष्मण जी भी आ गए। तब उसने कहा अब ये कौन है? प्रभु ने कहा ये मेरे अनुज भाई है लक्ष्मण जी। तो उसने कहा ये भी 2.5 किलो अन्न पाते हैं क्या? राम जी ने कहा हाँ। अब उसने कहा आज भी मैं भूखा रहूंगा क्या ठाकुर जी? प्रभु ने लक्ष्मण जी को कहा देखो लक्ष्मण, नाराज ना होना, बहुत सरल भक्त है, भोला भक्त है। तीनों को उसने खाना परोसा और फिर से भूखा रह गए। अब की बार गुरुदेव से कहा गुरुदेव अब मुझे 10 किलो आटा चाहिए। अब गुरुदेव ने कहा क्यों? अब उसने कहा आपके ठाकुर जी के भाई भी है ना, गोरे गोरे, लक्ष्मण जी नाम है, वो भी आए थे, इसलिए मैं डेली भूखा रह जाता हूँ, रोज भूखा रह जाता हूँ, इसलिए आज मैं अपने लिए भी लूंगा। अब गुरुदेव सोचने लगे फिर से, भगवान इसे सच में दर्शन देते हैं क्या? हम जैसे ज्ञानियों को, विद्वानों को, इतने महामुनि ऋषि को आज तक भगवान दर्शन नहीं दिए, इसे दे दिए। फिर सोचा कि अच्छा गाय को खिलाएगा क्या, कुछ करेगा, दे दिया। अब की बार फिर थोड़ा टाइम लगा उसे, 3 बज गए बनाते बनाते। फिर उसने कहा हे गुरुदेव के ठाकुर आओ और अन्न पाओ। इस बार लक्ष्मण जी के साथ गदा विराजे हनुमान जी भी आ गए। अब उसने कहा ये कौन है? अब तो राम जी ने कहा ये मेरे सेवक हैं हनुमान जी। उसने कहा क्या ये भी 2.5 किलो अन्न पाते हैं? प्रभु ने कहा हाँ ये भी 2.5 किलो पाते हैं। सबको परोसा, फिर से भूखे रहे। तो अब की बार गुरुदेव से कहा गुरुदेव इस बार मुझे 12 किलो आटा चाहिए। तो उसने कहा क्यों? अब कहा आपके ठाकुर जी के सेवक भी है क्या, गदा विराजे हैं, हनुमान जी नाम है? कहा हाँ वो भी आए थे, फिर से मैं भूखा रह गया। गुरुदेव एक काम कीजिए, दिन ब दिन संख्या बढ़ती रहती है, आप कल 12 किलो भेजवाइए और 5 किलो और एक्स्ट्रा भी भेजवा दीजिए ताकि मैं भूखा ना रहूं। अब गुरुदेव ने कहा एक बार तो इसकी परीक्षा लूं। 12 किलो भेजवाया और 5 किलो एक्स्ट्रा भेजवाया। उसके बाद बनाते बनाते 4 बज गई। फिर उसने कहा
हे ठाकुर जी आओ और अन्न पाओ। अब की बार दो भाई और आए, भरत जी और शत्रुघ्न जी। अब उसने कहा ये दोनों कौन है? प्रभु ने कहा ये भी दोनों भी मेरे भाई है, भरत और शत्रुघ्न। अब उसने कहा ये भी 2.5 किलो पाते हैं क्या? कहा हाँ। अब 5 किलो जो एक्स्ट्रा था वो भी चला गया, सब तो खत्म हो गया। तो दोनों को सबको पवाया और फिर से भूखे रह गए। अगले दिन भी और 10 किलो एक्स्ट्रा गुरुदेव से मांगा और फिर कुछ नहीं बनाए, सिर्फ ऐसे बैठे हैं और कहते हैं आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, आज तो मैं खा के ही रहूंगा। तो उसने फिर पुकारा, हे गुरुदेव के ठाकुर आओ और अन्न पाओ। सब आ गए। सबने कहा अरे आज तो अन्न की दाल बाटी की खुशबू भी नहीं आ रही है, ना आलू के भरते की खुशबू आ रही है, आज तुमने अन्न नहीं बनाया क्या? उसने चालाकी से कहा, ठाकुर जी रोज आप मेरे हाथ का खाना खाते हैं, आज आप बनाइए खाना, आपकी तो पत्नी भी है, सेवक भी है। प्रभु ने सिया जी के तरफ मुख देखा तो सिया जी ने कहा लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है, आग कैसे जलेगी? भरत और शत्रुघ्न जी लकड़ियों की व्यवस्था की और लक्ष्मण जी आग जलाते हैं और सिया जी खाना बना रही है। उनके आंखों से आंसू निकल रही है धुएं से। तो उसने चालाकी की और कहा कि रुको, मैं अपनी गैया को देख कर आता हूँ कि वो किधर गई तो नहीं। वो गैया देखने नहीं बल्कि गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ भाई? उन्होंने कहा कि चलिए, मैंने आपके ठाकुर जी के सारे परिवार को फंसा लिया है। आप बहुत चिंतित हो रहे थे ना कि भगवान मुझे दर्शन देते हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ। अब गुरुदेव ने पूछा, हम जैसे विद्वानों ज्ञानियों को भगवान दर्शन नहीं दिए तो क्या इस जैसे गंवार व्यक्ति को क्या भगवान दर्शन देंगे? ये तो इसे तो कुछ ग्रंथ का ज्ञान भी नहीं है, ये तो नाम जप भी नहीं करता, तो इसे प्रभु दर्शन देते हैं क्या? अच्छा, प्रभु की दयालुता देख लेते हैं एक बार, चलो। जैसे ही वो जंगल की ओर गए, प्रभु और प्रभु के साथ पूरी परिवार थी। गुरुदेव ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम जैसे विद्वानों को, ज्ञानियों को आप दर्शन नहीं दिए, इस जैसे व्यक्ति को आप दर्शन दे दिए, वो भी पूरे परिवार के सहित। प्रभु ने कहा, जो भोले व्यक्ति होते हैं और प्यार से भाव से पुकारते हैं मुझे, भगवान तो उसके साथ दौड़े दौड़े आ जाते हैं, चाहे पूरे परिवार भी क्यों न लगे। गुरुदेव ने साष्टांग प्रणाम किया। जो ही जानकी जी ने उस बालक अढ़ैया को अपने कर कमल से अन्न पवाया, एकाएक सच्चिदानंद भगवान का निहाल हो गया। इसलिए जो भगवान को प्यार से पुकारते हैं और भोले व्यक्ति होते हैं, वो भगवान तो उसके पास आ ही जाते हैं।